हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे अगर हमारे पास फुल क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो हमको फुल क्वेश्चन को किस तरह से लिखना चाहिए, है ना। तो जैसे फुल क्वेश्चन सपोज करें आपके पास आया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, है ना। तो इसका फुल क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना, प्रकार और कार्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, है ना। तो कभी जब भी आप फुल क्वेश्चन बनाते हैं तो साइनॉप्सिस के फॉर्म में आप ऊपर ज़रूर लिखें, पॉइंट वाइज लिखिए, है ना। जैसे कि अगर आप परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा, है ना, उपस्थिति, अकरेंस, है ना, परिमाप, आकृति, राइबोसोम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम में आपको उसकी संरचना के बारे में जैसे बताना है। अगर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछ दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, है ना। न्यूक्लियस पूछ दिया तो यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा। तो वहाँ पे जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो डायग्राम बनाएंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग का मतलब नामांकन होता है, मतलब नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है ना। और राइबोसोम के टाइप्स आपको लिखना है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, है ना। राइबोसोम का रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कंपोजिशन कैसा है राइबोसोम का, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे राइबोसोम के कार्य, है ना। तो ये जो कभी भी कोई भी फुल क्वेश्चन जब आता है तो आप थोड़ा सा पहले ध्यान रखिएगा, पहले उसका डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे, है ना। शेप और साइज़ के बारे में बताना है, लोकेशन ज़रूर बता सकते हैं आप। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अलग से पॉइंट बना के लिखें, है ना। टाइप्स क्या क्या है, जैसे राइबोसोम था, है ना, या कोई भी जैसे डीएनए है तो डीएनए में भी टाइप्स आ जाएगा। और जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका केमिकल कंपोजिशन आ जाएगा, फिर लास्ट में फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सभी फुल क्वेश्चन के जो लास्ट में आप जो रेफरेंस होता है ना बच्चों, रेफरेंस, तो रेफरेंस ज़रूर लिखिए, मतलब आपने जो पढ़ा है वो कौन सी बुक से पढ़ा है, उसमें संदर्भ, रेफरेंस को हिंदी में हम संदर्भ बोलते हैं, है ना। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, बुक का नाम लिखना है और राइटर का नेम लिखना है। वैसे तो जूलॉजी की अभी 2 बुक जैसे जो अपन पढ़ रहे हैं, नवबोध का यूनिफाइड जंतु विज्ञान, नवबोध यूनिफाइड जंतु विज्ञान डॉक्टर ऋचा टिकरिहा, है ना, और छत्तीसगढ़ यूनिफाइड जंतु विज्ञान डॉक्टर जे.के. अवस्थी, ठीक है। तो ये नाम आप लिख सकते हैं, मतलब रेफरेंस आपको लिखना ही है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताए, और जिस भी बुक से आपने पढ़ा है उस बुक के राइटर का नेम और बुक का नाम आप ज़रूर लिखिए, है ना। इसके बाद आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। जैसे राइबोसोम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना, कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को किसने ढूंढा था, है ना। और राइबोसोम जो नाम है रॉबर्ट ने दिया था, इसे पैलेट पार्टिकल कहा, हो सकता है आपके एमसीक्यू में भी आ जाए, है ना। उसकी अक्रेंस बतानी है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकैरियोटिक में 80s का होता है ना। और राइबोसोम जब गुच्छे में पाया जाता है तब उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, है ना। इसका साइज और शेप कैसा होता है ना। राइबोसोम चपटे और गोलाकार होते हैं, है ना। अलग अलग एनिमल जैसे इकोलाई जो एंटमीबा कोलाई है ना, उसमें 20,000 से 30,000 तक की संख्या में पाया जाता है। राइबोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, है ना। 50s और 30s ये उसकी सब यूनिट है, 2 सब यूनिट मिलके एक से कंप्लीट यूनिट का फॉर्मेशन करता है, और जो कि 70s राइबोसोम है ना, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ये 80s का फॉर्मेशन दिखा रहा है ना। ये सब यूनिट मिल करके राइबोसोम बना रहे हैं, 2 राइबोसोम मिलके डाइमर बना रहे हैं, और बहुत सारे राइबोसोम मिलके पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये आप राइबोसोम का डायग्राम भी बता सकते हैं कि किस तरह से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना। और ये तो आपका राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है 70s 80s हो सकता है शॉर्ट आंसर में आ जाए आपके, इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों, है ना। 70s किस में पाया जाता है, 80s किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकैरियोटिक में 80s पाया जाता है ना। और इसका साइज़ आप बताएंगे, इसके टाइप्स आप बताएंगे, है ना। उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि इसका स्मॉल सब यूनिट क्या होता है। इसका छोटा सब यूनिट 30s का होता है, और 80s वाले का 40 होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो कि इसका बड़ा सब यूनिट जो है 50s होता है 70s का, और जो आपका यूकैरियोटिक है उसका 60s होता है, ठीक है। राइबोसोम के टाइप्स वही है, 80s और 70s है ना। और उसमें जो राइबोसोम जो है उप इकाइयों मतलब सब यूनिट से मिलकर के बना है, 40 और 60 सब यूनिट से मिलकर के बना है ना। और इसमें राइबोसोमल आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम प्रोटीन पाई जाती है ना। और 70s राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s पाया जाता है राइबोसोम, है ना। 30 और 50s सब यूनिट से मिलकर के बनता है ना। इसमें भी राइबोसोम आरएनए की जो बनी इकाइयाँ हैं वो पाई जाती हैं, है ना।
तो ये उसका स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये है आपका स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जैसे किस तरह से जुड़ रहा है ना। और बीच में जो मैसेंजर आ रहे हैं वहाँ पे प्रोटीन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रिपलेट कोडॉन ही होता है, ऑलवेज़ याद रखिएगा। नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट है, ऊपर वाला लार्ज सब यूनिट है ना। ए साइट मतलब अमाइनो एसिड साइट, और ये स्लॉट है जहाँ से जुड़ता है। पी साइट ये पेप्टाइडल साइट है ना। ठीक है बच्चों। उसके बाद 70S 80S इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, तो राइबोसोम का जो केमिकल कंपोजिशन है ना, मुख्य रूप से राइबोसोम में RNA और प्रोटीन ज़रूर पाया जाता है। और इसमें द्विसंयोजी आयन जो है, बाईवेलेंट आयन जो है, मैग्नीशियम आयन भी पाया जाता है ना। आपको वैलेंसी 2 दिखाई दे रही है ना मैग्नीशियम आयन की। और प्रत्येक प्रकार के राइबोसोम में RNA एवं प्रोटीन का अनुपात जो है वो अलग अलग होता है। 70S में 2:1 होता है, देखना याद रखना। 70 में प्रोटीन का रेशियो जो है 2:1 होता है, और 80 में इक्वल होता है 1:1 है ना, 1:1। और 70 और राइबोसोम में 70S राइबोसोम में राइबोसोमल RNA 60 से 64 तथा प्रोटीन 36 से 37 पाई जाती है। जबकि 80S राइबोसोम में RNA जो है वो 40 से 44 और प्रोटीन जो है 56 से 60 तक प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि ये एंजाइम न्यूक्लियस के RNA की रक्षा करता है। और राइबोसोम के दोनों उप इकाइयों के बीच में प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपस्थित होता है। यह टेम्पलेट का काम भी करता है, टेम्पलेट या प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य करता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करता है। ठीक है बच्चों, तो इतना जो है इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये आपका एक फॉर्मेट था, मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी था आपको कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन का जब आंसर लिखें तो साइनॉप्सिस के फॉर्म में लिखें, और रेफरेंस ज़रूर इस्तेमाल करें। रेफरेंस जो है उसको ज़रूर लिखें, कौन सी बुक से आपने पढ़ा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट बच्चों।